वो जिसने अपने काम और कलाम से साबित किया कि वो ज़ाते इलाही है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाज़ गैर मसीही इस बात का दावा करते हैं कि वो यस्सु पर ईमान रखते हैं, और जब पूछा जाए कि किस तरह से ईमान रखते हैं तो वो कहते हैं जी हम उन्हें एक नबी मानते हैं। अब जो ऐसा ईमान रखते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि यस्सु मसीह इससे कहीं बढ़कर हैं, और अगर हमने पूरा ईमान रखना है तो फिर उन सभी बातों को जो कि यस्सु मसीह अपने बारे में कहते हैं उन पर भी ईमान रखना होगा। बाइबल मुकद्दस का एक बहुत ही मशहूर हवाला है जिससे अक्सर लोग वाकिफ हैं। इसे पहाड़ी वाज कहा जाता है, यानी यस्सु मसीह के वो अहकामात, यस्सु मसीह की वो तालीम जो उन्होंने पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को दी। अगरचे इस तालीम में बहुत कुछ है जिस पर आप गौर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा लोगों के लिए हैरत का बायस बनती है वो ये है कि यस्सु मसीह ने 6 दफा ये बात कही कि तुम सुन चुके हो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं कि जो अल्फाज हमने पढ़े, यानी तुम सुन चुके हो मगर मैं तुमसे कहता हूं, ये पहाड़ी वाज का हिस्सा है। और पहाड़ी वाज जो है ये मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसमें मौजूद है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है, चूंकि इससे पहले कि यस्सु मसीह इस बात का दावा करते कि तुम सुन चुके हो मगर मैं तुमसे कहता हूं, उससे चंद आयत पहले यानी मत्ती 5 बाब और 17 आयत में यस्सु मसीह इस बात का दावा करते हैं कि मैं तौरेत और अंबिया की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। अब बहुत सारे लोग इस बारे में पजल होते हैं इसका क्या मतलब है, और इसकी ज़ाहिर अपनी एक तशरीह है जो किसी वक्त में यकीनी तौर पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन चूंकि हमारा मौजू आज मुख्तलिफ है तो इसको सादा लफ्जों में आप ये समझिए कि यस्सु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी अहदे अतीक में खुदा ने शुरू किया, मुख्तलिफ अशखास के जरिए से जो प्लान शुरू किए, यस्सु मसीह उन सभी की तकमील करने आए हैं। वो सभी जो प्लान्स हैं खुदा के अहदे अतीक में किसी के साथ भी वो यस्सु मसीह में आकर अंजाम पाते हैं। मिसाल के तौर पर इस इंजील का आगाज होता है यस्सु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। तो इस इंजील को इस तरह से शुरू करने का मतलब यह है कि जो वादा अब्राहम के साथ था कि जमीन की सब कौमें तेरे वसीले बरकत पाएंगी, वो यस्सु मसीह में आकर तकमील पाता है। वो वादा जो दाऊद के साथ था कि उसकी बादशाही हमेशा के लिए कायम कर दी जाएगी, वो यस्सु मसीह में तकमील पाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अहदे अतीक में बनी इसराइल को खुदा अपना बेटा कहता है, और आइडिया यह है कि बेटा होने के नाते वो खुदा की खूबियां अपनी जिंदगी से जाहिर करेगा, लेकिन वो नाकाम होता है। और यस्सु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं तो आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और उसके बाद रूह को सुने बियाबान में ले जाता है, और वहां पर हम देखते हैं कि वो उन सारी आजमाइशों पर गालिब आते हैं जहां इसराइल नाकाम हुआ था। तो यूं हम देखते हैं कि एक हकीकी बेटा होने का जो हक है वो यस्सु मसीह ने अदा किया, यूं वो हकीकी इसराइल ठहरे। जब आप इन बातों को समझ जाते हैं तो अब पहाड़ी वाज की तरफ आइए, तो यह भी आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। पहले नंबर पर हमें जो बताया गया कि इसे पहाड़ी वाज इसलिए कहते हैं यूं कि यह पहाड़ पर दिया गया। अब क्यों ये पहाड़ पर दिया गया? तो जो बाइबल के अक्सर स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान ये एक कंसेंसस पाया जाता है कि इसका मकसद भी ये दिखाना था कि जिस तरह अहदे अतीक में मूसा को शरीयत कोई सीना पर एक पहाड़ के ऊपर दी गई, उसी तरह से नए अहदनामा के जो कवानीन हैं, जो शागिर्दियत के असूल कायदे हैं, वो भी पहाड़ पर दिए गए। मकसद यहां पर यह है कि एक लिंक क्रिएट किया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे बाकी लिंक हमें नजर आते हैं कि यस्सु मसीह का लिंक जो है वो मिलाया जाता है अब्राहम और फिर दाऊद और बनी इसराइल के साथ। तो अब यही लिंक हमें पता चलता है कि मूसा के साथ मिलाया गया है। लेकिन ठीक उसी तरह जैसे कि बाकी बातें जो थी वो अधूरी रही जब तक यस्सु मसीह नहीं आए, इसी तरह जो शरीयत मूसा को दी गई उसका फहम भी और उस पर अमल भी अधूरा ही रहा। वो उस मकसद को हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए वो दिया गया था। और अब यस्सु मसीह जब ये दावा करते हैं तो इसमें दो तरह की चीजें नोट करने वाली हैं। पहले नंबर
पर तो हमने नोट करना है कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम सुन चुके हो मगर मैं तुमसे कहता हूं, तो क्या यीशु मसीह अहदे अतीक की जो शरीयत है उसे मनसूख कर रहे हैं? लेकिन हमने देखा कि वो तो पहले कह चुके हैं कि मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो फिर किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं? अगेन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक यहां पर इशारा इस तरफ है कि मूसा ने अगरचे शरीयत दी लेकिन ना तो लोग उसे पूरी तरह से इसके मकसद को समझ पाए और ना ही इसके मुताबिक वो अमल कर पाए। अब यीशु मसीह ये दोनों ही बातें करने आए। सो इससे पहले कि यीशु मसीह कहते कि मैं तुमसे कहता हूं, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारी रास्तबाजी जो है वो फकीयों और फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन किस तरह से यीशु के शागिर्दों की जो रास्तबाजी है वो फकीयों और फरीसियों से ज्यादा हो सकती है? क्योंकि फकी और फरीसी तो हम देखते हैं कि जो यहूदियत बेहतरीन पैदा कर सकती थी, जिस कदर वो आखिरी हद तक जा सकती थी, वो फकी और फरीसी थे। तो फिर यीशु के शागिर्द उनसे बढ़कर कैसे रास्तबाज हो सकते हैं? तो यहां पर यीशु मसीह बताते हैं कि वो कैसे हो सकते हैं। फकीयों और फरीसियों की जो रास्तबाजी थी वो दिखावे की थी, यानी कि वो जिस्मानी तौर पर तो शायद उन बातों पर अमल करते लेकिन दरअसल ये सब कुछ दिखावा होता और ये वो अंदर से नहीं चाहते थे बल्कि कोई ना कोई वो रास्ते ढूंढ लेते कि इन कवानीन को तोड़ भी डालें और फिर ऐसा भी ना लगे कि उन्होंने ये कवानीन तोड़े हैं। सो पॉइंट इज, यीशु मसीह का ये कहना था कि तुम्हारी जो रास्तबाजी है, फरमाबरदारी है, वो सिर्फ यहां तक ना हो कि तुमने कोई काम जो बुरा काम है वो नहीं किया, बल्कि वो बुरा काम तुम्हारे अंदर से भी ना उठे। जिसकी एक मिसाल हमें यीशु मसीह के इस हुक्म में आती है कि जिसने बुरी निगाह से किसी खातून पर नजर की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। सो मतलब क्या है? यीशु का कहना यह है कि शरीयत सिर्फ ये नहीं है कि हम अमली तौर पर किसी के साथ जो है वो जिना ना करें, बल्कि अगर कोई जिनसे मुखालिफ है और हम उसे देखते हैं और उसके लिए वो जज्बात रखते हैं जो सिर्फ हमारी बीवी या शौहर के लिए होने चाहिए, तो फिर समझ लीजिए कि आप दिल में जिनाकार हैं। यूं आपकी रास्तबाजी पूरी नहीं है। यूं आकर यीशु मसीह ने बताया कि शरीयत का असल मकसद क्या था, उन्होंने इसकी तकमील की, ना सिर्फ इसको ठीक तरह समझाया बल्कि यूहन्ना की जुबान में जरा सुनिए कि वो कहता है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे बड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं लेकिन वो रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा, यानी वो तुम्हें रूहुल कुद्स अता करेगा ताकि वो तुम्हें अंदर से ना सिर्फ साफ करे बल्कि अहलियत भी अता करे ताकि तुम पूरी रास्तबाजी पा सको जैसा कि तुम्हें होना चाहिए। तो पहली चीज जो यहां पर नोट करते हैं वो ये है कि यीशु मसीह जो कुछ अहद अतीक में, पुराने अहद की शरीयत में बताया गया, उसकी भी तकमील करते हैं, उसको ठीक तरह से समझाते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। लेकिन दूसरी बात इससे ज्यादा अहम है जो हमारे टॉपिक के ताल्लुक से असल में है, और वो ये है कि यीशु मसीह ने अगर ये बताना था कि मूसा का असल मतलब क्या था तो वो कह सकते थे कि खुदा ताला दरअसल ये चाहते हैं कि इस तरह से किया जाए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम सुन चुके हो, सो तुम मूसा से इन बातों को सुन चुके, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो तुम्हारे जो रब्बी है वो कर चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। अब अगर कोई भी शख्स है जो अहदे अतीक से वाकिफ है तो वो जानता है कि अंबिया जो थे वो ऐसा नहीं बोलते थे। मिसाल के तौर पर आप मूसा को ही ले लीजिए जो कि अंबिया का सरदार माना जाता है, सबसे बड़ा नबी माना जाता है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो शरीयत लेकर आया तो उसने लोगों से कहा खुदावन तुम्हारे बारे में ये फरमाता है, तुमने ये करना है जो खुदावन फरमाता है। और ये सिर्फ मूसा की बात नहीं है, इसके बाद आने वाला हर नबी जिसके बारे में हम अहदे अतीक में पढ़ते हैं वो ऐसे ही कहता है। वो आकर लोगों को बताता है कि खुदा का कलाम मुझ तक पहुंचा है और खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ये करो और ये ना करो। यहां पर यीशु मसीह को जब आप देखते हैं तो वो बिल्कुल ही एक अलग टोन में बोलते हैं। वो कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह का इस तरह कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब खुद बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। मिसाल के तौर पर जब आप इब्रानियों के नाम खत पढ़ते हैं तो वहां पर पहली ही आयत में लिखा है कि खुदा नबियों की मार्फत हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम करता रहा, लेकिन आखिरी जमाने में उसने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया जो कि उसकी जात का नक्श और उसके जलाल का परताव होकर आया है।
जब आप ये कहते हैं कि उसके जलाल का परतौ है, तो आप कह रहे हैं कि वो उसका नक्श है। जैसे एक मोहर होती है और उसे आप कागज पर लगाए तो उस पर वही छप कर आ जाता है जो मोहर पर होता है। तो यहां पर जब खुदा आखिर जमाने में कलाम करता है तो अपने बेटा, जिसको उसका बेटा या कलाम कहा गया है, उसका कलमा कहा गया है, उसके वसीले से वो कलाम करता है। और फिर आगे जाके इब्रानियों का मुसन्निफ हमें बताता है कि मूसा में और यीशु मसीह में फर्क यह है कि मूसा जो है वो एक नौकर है, उसकी हैसियत घर में नौकर की सी है, लेकिन यीशु मसीह की हैसियत जो है वो बेटे की है, जो इख्तियार रखता है और जो अपने इख्तियार से कह भी सकता है। तो इस तरह से इसका लुब्बे लबाब यह है कि यीशु मसीह जो है वो मूसा की तरह का नबी नहीं है, वो खुदा का बेटा, उसके जलाल का परतौ है, वो इख्तियार रखने वाला है। मूसा अगर एक नौकर है तो यीशु मसीह मालिक है। इन दोनों का कोई मुआजना मुमकिन नहीं है। सो मेरे अजीजों, मुझे दोबारा से याद दिलाने दीजिए कि अगर आप अहदे अतीक से वाकिफ हैं, अहदे अतीक के खुदा से वाकिफ हैं, तो यीशु मसीह में उसकी झलक आपको वाज़े तौर पर नजर आएगी। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।